सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको एनटीपी प्रोटोकॉल के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। हम इसे लैब के थ्रू प्रैक्टिकली भी देखेंगे, जिससे आपको एनटीपी के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एनटीपी प्रोटोकॉल होता क्या है? बेसिकली एनटीपी प्रोटोकॉल मतलब नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये हमारे नेटवर्क के सारे डिवाइसेस के क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करता है। मतलब सारे डिवाइसेस के क्लॉक सेटिंग को एक ही जैसे रखने का काम करता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल एक उठता रहेगा कि सारे डिवाइसेस का टाइम एक जैसा रहना क्यों जरूरी होता है? इसकी बहुत सारी अलग अलग वजह होती है। जैसे मान के चलिए किसी में कोई इशू आया है और हमें उस डिवाइस के लॉग्स के जरिए समझना है कि उस डिवाइस में क्या इशू आया है। अगर उस डिवाइस के टाइम एंड डेट सेटिंग सही नहीं होंगे तो लॉग्स भी हमें उस डिवाइस के अंदर हुए इंसिडेंट के बारे में गलत समय के साथ गलत जानकारी देंगे, जो इशू सॉल्व करने में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हमने फायरवॉल को सेट किया हुआ है और उसमें टाइम बेस्ड पॉलिसी को हमने कॉन्फ़िगर किया है। फायरवॉल पॉलिसी में जो टाइम को हमने अलो रखा है, उसी टाइम में डिवाइसेस की ट्रैफिक नेटवर्क के बाहर या नेटवर्क के अंदर आ सकती है। लेकिन किसी एक डिवाइस की टाइम डेट सेटिंग अगर गलत है तो वो डिवाइस गलत टाइम डेट सेटिंग के वजह से ब्लॉक हो सकता है। ऐसी बहुत सारी और भी वजह प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होती है, जिसमें डिवाइसेस के क्लॉक्स को एक जैसा रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और सारे डिवाइस को मैन्युअली एक जैसा टाइम डेट सेट करना और उसे मेंटेन रखना एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक होता है, जिसे एनटीपी प्रोटोकॉल आसानी से सॉल्व कर देता है। चलिए हम अब एनटीपी काम कैसे करता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। एनटीपी प्रोटोकॉल में स्ट्रैटम कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में सबसे एक्यूरेट क्लॉक एक तो एटॉमिक क्लॉक या जीपीएस बेस्ड क्लॉक होते हैं। उन्हीं क्लॉक से दुनिया के कुछ पब्लिक टाइम सर्वर अपना टाइम सिंक्रोनाइज रखते हैं। उन्हीं टाइम सर्वर्स के जरिए हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइसेस के क्लॉक्स को एक जैसा सिंक्रोनाइज मैनर में रख सकते हैं। इस पूर्ण प्रक्रिया में जो एटॉमिक क्लॉक या जीपीएस क्लॉक है, उसे स्ट्रैटम 0 मतलब मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक समझा जाता है। पब्लिक टाइम सर्वर्स को स्ट्रैटम 1 कहा जाता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के एनटीपी सर्वर को स्ट्रैटम 2 कहा जाता है। ऐसे स्ट्रैटम लेवल्स बढ़ती जाएगी जो टाइम एक्यूरेसी हायरार्की को दर्शाएगी। स्ट्रैटम 0 मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है, जबकि स्ट्रैटम 15 लीस्ट एक्यूरेट माना जाता है। चलिए हम एनटीपी को लैब के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इस लैब के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि एनटीपी प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। मैं आप इस डायग्राम का आपको थोड़ा क्विक ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने क्या सेट किया हुआ है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ये 2 ब्रांचेस और 2 ब्रांचेस के 2 राउटर है। ये नासिक ब्रांच का राउटर है, ये पुणे ब्रांच का राउटर है जो वैन के थ्रू कनेक्ट है। ये मेरा पब्लिक एनटीपी सर्वर है जिसका आईपी एड्रेस 192.168.1.1 है, 1.2 है। ये मेरा 1.0 का नेटवर्क यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, ये 10 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर है, 2 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर है। हमें ये देखना है हमारे ये 2 राउटर्स ने इस पब्लिक एनटीपी सर्वर के साथ अपने क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना है। प्रैक्टिकल के अंत में, लैब के अंत में हमें ये वेरीफाई करना है कि हमारे ये 2 राउटर्स इस पब्लिक एनटीपी सर्वर से अपना क्लॉक सिंक्रोनाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एनटीपी सर्वर की सेटिंग को चेक करेंगे। एनटीपी सर्विसेज में एनटीपी ऑन है। आज का ही डेट दिख रहा है 15 अप्रैल 2024 एंड टाइम है 12:34। तो एनटीपी इज ऑन।
बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रहेगा पैकेट ट्रेसर में। राउटर्स पे कुछ वेरिफिकेशन कर लेते हैं, जैसे कि शो एनटीपी स्टेटस। तो एनटीपी इज नॉट इनेबल्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनटीपी इनेबल्ड नहीं है। टाइम डेट क्या दिखा रहा है ये भी चेक कर लेते हैं, शो क्लॉक। तो ये 1 मार्च 1993 का टाइम दिखा रहा है, डेट टाइम गलत दिखा रहा है दोनों। इस राउटर पे चेक करते हैं, शो एनटीपी स्टेटस नॉट इनेबल्ड, शो क्लॉक ये भी गलत दिखा रहा है। हमें क्या करना है, हमें हमारे ये डिवाइसेस को ये कमांड के थ्रू इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको एनटीपी सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज करना है। कैसे करना है दिखाता हूँ मैं आपको। उसके लिए हमें सबसे पहले एनटीपी सर्वर को इनेबल करना होगा, और वो कैसे करेंगे हम, एनटीपी सर्वर और यहाँ पे पब्लिक एनटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस, दैट्स इट। ये एक ही कमांड से ये हो जाएगा। इस राउटर पे भी हम सेम कमांड अप्लाई करेंगे, एनटीपी सर्वर 192.168.1.2। ना ये कुछ समय लेगा सिंक्रोनाइज होने के लिए। हम चेक करेंगे, शो एनटीपी स्टेटस। ना यहाँ पे अभी भी ये दिखा रहा है क्लॉक इज अनसिंक्रोनाइज स्ट्रैटम 16, ओके, नो रेफरेंस क्लॉक, इसलिए ये समय अभी भी गलत ही दिखाएगा। हम वेट करते हैं सिंक्रोनाइज होने का। ना यहाँ पे देखिए क्लॉक इज सिंक्रोनाइज्ड स्ट्रैटम 2, रेफरेंस क्लॉक इज 192.168.1.2, और इसके टेक्निकल डिटेल्स है, हम इसमें नहीं जाएंगे। लास्ट अपडेट वाज 14 सेकंड अगो। नाउ अभी क्लॉक चेक करते हैं, शो क्लॉक। तो देखिए यहाँ पे क्या टाइम दिखा रहा है, 12:37 यूटीसी हमारा टाइम जोन है, और 15 अप्रैल 2024 जो एनटीपी सर्वर से इसने अपना क्लॉक सिंक्रोनाइज करने के बाद ये टाइम राउटर पे दिख रहा है। इस राउटर पे चेक कर लेते हैं, शो एनटीपी स्टेटस। नाउ दिस क्लॉक आल्सो सिंक्रोनाइज्ड स्ट्रैटम 2, रेफरेंस क्लॉक इज 1.2। इसका क्लॉक चेक करते हैं, शो क्लॉक। नाउ सिंक्रोनाइज विद पब्लिक टाइम सर्वर। आई बात समझ में? इस तरीके से दोनों राउटर्स ने अपना टाइम इस पब्लिक एनटीपी सर्वर से सिंक्रोनाइज कर लिया। ओके, मैं आशा करता हूं कि आपको लैब के थ्रू, ये प्रैक्टिकल के थ्रू अच्छे से एनटीपी प्रोटोकॉल का वर्क समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।